राम राम। कभी कभी जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, जो भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं, उनका विश्वास भी डोल जाता है। भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं, वो ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि वो भी भगवान को भूल जाते हैं। किसी गांव में एक आचार्य थे। वो विद्यालय में संस्कृत पढ़ाते थे। वो विद्यालय में रहते, उनकी धर्मशीला पत्नी घर पर रहती। उन आचार्य का नियम था, वो कभी भी अगले दिन के लिए कोई संग्रह नहीं करते थे। उनको भगवान कृष्ण के इस वाक्य पर भरोसा था कि सारे संसार का भरण पोषण मैं करता हूं, सबको मैं खिलाता हूं, सब कुछ मेरी ही कृपा से होता है। दीपावली से एक दिन पहले की बात, उनकी पत्नी ने कहा, कल त्योहार है, कुछ तो संग्रह कर लीजिए, कल पकवान बनेंगे। तो उन आचार्य ने कहा, मेरे नियम के विरुद्ध है, मैं संग्रह नहीं करूंगा। मेरे प्रभु की इच्छा होगी तो कल हमें सामग्री अवश्य मिलेगी। दीपावली का दिन आ गया। प्रभु परीक्षा लेने लगे। सुबह बीती, दोपहर बीती, शाम हुई, लेकिन कोई नहीं आया जो उनको सामग्री प्रदान कर सके। उनका त्योहार ऐसे ही जाने लगा। अब आचार्य जी का विश्वास डगमगाने लगा। जैसे कहते हैं ना कि पेट न पइया रोटियां ते सब्बे गल्ला खोटियां। अब उनको भगवान पर ही क्रोध आना शुरू हो गया। रात्रि हुई, उन्होंने भगवत गीता का वो श्लोक जिसमें यह लिखा था कि सब कुछ मैं करता हूं, मैं संसार का पालन पोषण करता हूं, उस पर पेंसिल से उसको मिटा दिया। रात बीती, खाली पेट। अगले दिन प्रातः 4 बजे आचार्य जी की निद्रा खुली, स्नान आदि किया, फिर वही गीता उनके सामने आई। उन्होंने कलम उठाई, काली स्याही भरी और उस श्लोक के ऊपर पूरी फेर दी। जैसे ही उन्होंने स्याही फेरी, उधर उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया। एक छोटा सा बालक सिर पर गठरी लिए हुए खड़ा है, आवाज लगा रहा है, हे मां दरवाजा खोलो, हे मां दरवाजा खोलो और मेरी शक्ल देखो, मेरा चेहरा देखो। आचार्य की पत्नी ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा एक बालक है, लेकिन उसका मुख इतना काला क्यों है। उस बालक ने कहा, सबसे पहले यह सामग्री पकड़ो। तब उस आचार्य पत्नी ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मेरा गांव बहुत दूर है, कल मैं आ नहीं सका, मुझे आने में देरी हो गई, मेरा ये हाल आपके पति ने किया है। उन्होंने कहा, इतनी निर्दयता? तो उस छोटे बालक ने कहा, देखो मेरा मुंह काला कर दिया, शरीर में कितनी जगह चोटें आई हैं, सब तुम्हारे पति ने किया है। तो आचार्य पत्नी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि आप उन्हें क्षमा कीजिए, वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी कोई गलती नहीं होगी, उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूं। वो बालक बोला, कोई बात नहीं। तब आचार्य पत्नी ने उनका मुख साफ किया, उनके हाथ पैर दबाए, उनको भोजन कराया। तब वो बोले कि अब मैं चलता हूं। कुछ ही देर में आचार्य आए। आचार्य को उनकी पत्नी ने कहा, क्या किसी बालक को ऐसा मारा जाता है, ऐसी सजा दी जाती है जैसी आपने उस छोटे बालक को दी? तो आचार्य ने कहा, किस बालक को? उन्होंने कहा, आपने जो अभी यहां सामग्री रख के गया, वो कल नहीं आ सका, तो आपने उसका मुंह काला किया, उसके शरीर पर निशान बनाए, आपने उसे मारा। आचार्य ने कहा कि मेरे पास कोई बालक आया ही नहीं, ना मैंने किसी बालक को मारा है। तो आचार्य पत्नी ने कहा, अभी तो मैंने उसका मुख धोया है, ये देखो मेरे हाथ अभी तक काले हैं। जब आचार्य ने अपनी पत्नी के हाथ देखे, उसके हाथ पर वही श्लोक लिखा हुआ नजर आया जो आचार्य ने अपनी कलम से मिटाया था, और वही स्याही थी जो उस बालक के मुख पर लगी थी। आचार्य को समझ आ गया कि मेरा कृष्ण कन्हैया बालक रूप में मेरी पत्नी के पास आया और मेरा भरण पोषण करने के लिए सामग्री भी दे गया। उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी, भगवत गीता की 108 परिक्रमा की और उसी जगह पे वही श्लोक लिखा और कहा कि सत्य है प्रभु, आप संसार का भरण पोषण सब कुछ करते हो, हम इंसान ही हैं,
जो अपनी सेवा से डगमगा जाते हैं, लेकिन आपका वचन दृढ़ है। आप भी अपने मन में भगवान पर विश्वास रखिए। अगर आपके कर्म में होगा, आपकी किस्मत में होगा, तो आपको खाने को अवश्य मिलेगा। एक बार भगवान विष्णु यही बात कह रहे थे कि खाने को उसको अवश्य देता हूं जिसकी किस्मत में हो। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या वाकई ही ये सत्य है? विष्णु जी ने कहा, जिसकी किस्मत में होगा उसको अवश्य मिलेगा। लक्ष्मी जी ने एक चींटे को एक छोटी सी डिब्बी में बंद किया और अगले दिन प्रातः पूछा, क्या सबको आप भोजन देते हो, पालन पोषण करते हो? विष्णु जी ने कहा, जी। लक्ष्मी जी ने जैसे ही वो डिबिया खोली, वो चींटा चावल खा रहा था। लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु, इस डिबिया में ये चावल कैसे पहुंचा? तब विष्णु जी ने कहा, जिस टाइम आप इस चींटे को डिबिया में बंद करके डिबिया बंद कर रही थी, आपके तिलक के ऊपर जो चावल था वो इस डिबिया के अंदर गिर गया। यही चावल इसका भोजन बना। इसी तरह भगवान का नियम है, अगर आपकी किस्मत में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने मन में भगवान के प्रति केवल विश्वास जगाइए, उन्हीं का नाम लीजिए। राम राम, जय श्री राम।